हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग महासागरीय जलधाराओं के पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। जैसा कि पहली वीडियो में हम लोगों ने प्रशांत महासागर की जो प्रमुख जलधाराएं थी उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किए थे। आज हम लोग अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपका ये यूपी टेट की परीक्षा के लिए और सी टेट परीक्षा के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और एक छोटे कलेक्शन में मैंने सारी चीज़ों को लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको सिर्फ याद करना है। और इसको याद करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप लोग एक एक करके दो करके आप एक दिन में अगर जलधाराओं को याद करें तो आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे। अभी चूंकि यूपी का पेपर तो बहुत करीब में है आपका, लेकिन इसको आप सभी लोग जरूर एक बार तैयार करके ही जाएंगे क्योंकि यहाँ से सवाल आने की संभावना है। आइए हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो इधर गर्म जलधाराओं को हमने लिख दिए हैं और इधर आपका ठंडी जलधाराओं को नोट कर दिए हैं यहाँ पे। अब इनको आप कैसे तैयार करेंगे, देखिए गर्म जलधाराओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये पूछता है सवाल में सबसे ज्यादा कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर की जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर। ऐसे समझ लीजिएगा कि गल्फ देश में कोई गया, गल्फ कंट्री में, और जाकर वहां पे अटक गया, मतलब अटलांटिक महासागर में अटक गया शब्द साउंड है आपका। तो इससे याद रखेंगे कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ की है, अटलांटिक महासागर। और यह किस प्रकार की जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। गर्म का मतलब है कि गुस्से वाला आदमी जिसने वहां पे फंसा लिया तुमको आने नहीं दिया आपका। तो गल्फ स्ट्रीम को ऐसे समझ लो आप लोग कि गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम मींस स्टीम, स्टीम मींस भाप होता है ना, तो ऐसे भी समझ लो भाप गर्म होती है आपका। अगला है आपका कि फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा को आपसे पूछे कि यह किस महासागर की जलधारा है आपका। तो जैसे मान लीजिए कि किसी गुब्बारे को आपने फुलाया और वह उड़ गया और फिर जाकर के ऊपर क्या हुआ, अटक गया। तो इससे आप समझ लेना कि जो फ्लोरिडा जलधारा है, फ्लोरिडा जाकर अटक गया यानी कि अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और गर्मी में फिर गुब्बारा फूट गया आपका, यानी कि फ्लोरिडा जलधारा किस प्रकार की जलधारा हुई, गर्म जलधारा। और ये किस महासागर की जलधारा, तो अटलांटिक महासागर की जलधारा आपका। अगला है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। और इसमें तो बताना नहीं है क्योंकि विषुवत रेखीय जलधाराओं को आप लोग ये मैंने बता दी कि गर्म जलधारा ही होती हैं आपका। विषुवत रेखीय जलधाराएं किस प्रकार की जलधाराएं होती हैं, ये गर्म जलधाराएं ही होती हैं आपका। और उत्तर विषुवतीय अगर पूछेगा तो आप समझ लेंगे कि प्रशांत महासागर का है, और दक्षिण विषुवतीय की बात करें तो अटलांटिक महासागर, इसको आप समझ लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और खास करके जब आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए विषुवत रेखी की तो आप लोग भूलेंगे नहीं क्योंकि ये गर्म जलधारा ही है। अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से गर्म जलधारा का उदाहरण कौन सा है, तो आप विषुवत रेखा को तुरंत ढूंढिएगा। विषुवत रेखी जलधारा की बात हुई यानी कि गर्म जलधारा है आपका। उत्तर विषुवत रेखी जलधारा मतलब प्रशांत महासागर की, और दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा मतलब अटलांटिक महासागर की आपका। अगला है कि ब्राजील जलधारा। ब्राजील जलधारा की अगर बात करें तो ब्राजील जलधारा को पूछे आपसे कि ये कहाँ की जलधारा है, तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है आपका। ब्राजील की जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा। जैसे जल में मछली क्या हुई, अटक गई या फंस गई। जल में तुम तैर रहे थे, जाकर के फंस गए कहीं, ऐसे समझ लो। ब्राजील में जल शब्द जुड़ा है, या जाल में क्या होता है, अटक जाता है कोई या फंस जाता है कोई। तो ब्राजील का मतलब अटलांटिक महासागर। और एक ऐसे जलधारा है गर्म जलधारा, यानी कोई फंसेगा तो गुस्सा करेगा ना, गर्म होगा ना। तो ऐसे समझ लो आप लोग कि ब्राजील गर्म जलधारा हो जाएगी आपका, ठीक है ना। अगला है कि विपरीत विषुवत रेखीय या गिनी जलधारा। विपरीत विषुवत रेखी या गिनी जलधारा को पूछ लेता है कि विपरीत विषुवत रेखी, यहां पर देखेंगे आप लोग लिखा है कि विपरीत विषुवत रेखी जलधारा, विपरीत विषुवत रेखी जलधारा या गिनी जलधारा पूछ सकता है आपसे। ध्यान दीजिएगा, ये किस प्रकार की जलधारा है, गर्म जलधारा है। किसकी, अटलांटिक महासागर की जलधारा है आपका, ठीक है ना। गिनी, जैसे मछली जाल में अटक गई, उसको सब लोग गिनना शुरू किए। तो ऐसा समझ लो कि जाल में अटक गई मछली और फिर उसको लोग गिनना शुरू किए, यानी कि गिनी जलधारा या विपरीत विषुवत रेखी जलधारा कैसी जलधारा है आपका, अटलांटिक महासागर की जलधारा है और गर्म जलधारा है आपका। इरमिंजर की जलधारा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा अपने से कुछ बना करके। इरमिंजर की जलधारा यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है और यह गर्म जलधारा का उदाहरण है आपका, ठीक है ना। इधर से इधर आपका ये हिंद महासागर की जलधारा को नोट किए हैं। फिर आइए हम लोग ठंडी जलधाराओं को पहले देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर की, फिर हिंद महासागर में बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 है, आप इसको याद कर लेंगे। ठंडी जलधारा की आइए हम लोग बात करते हैं। तो लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, जैसे मान लीजिए कि आप डोर पे कपड़ा सुखा रहे हो और ठंडी का मौसम रहेगा तो क्या कपड़ा सूखेगा, नहीं ना।
तो ऐसे समझ लो कि लेब्राडोर मतलब कि अटलांटिक, अटकाया अपने डोर पर कपड़ा, अर्थात लेब्राडोर, डोर शब्द है यानी कि डोर पर ही किसी चीज को आप अटकाते हैं, लटकाते हैं, जो भी हो, तो समझ ले अटलांटिक महासागर डोर शब्द से, या किसी चीज को अटकाना हो तो आप डोर का प्रयोग करते हैं, तो लेब्राडोर। कैसी जलधारा है, डोर पे कपड़ा सुखाने जाएंगे तो सूखेगा नहीं, सूखेगा ठंडी के मौसम में जल्दी, तो इसीलिए लेब्राडोर की जलधारा कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा है आपका। इसके बाद दिया है बेंगुएला की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है। अच्छी बात बताओ कि बगुला का नाम सुना है, बगुला ठंडी में दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं दिखाई देते हैं। बेंगुएला की जलधारा आप समझ लो, जैसे ठंडी में हर एक चीज गीला गीला, बेंगुएला शब्द में है ना गीला शब्द, बेंगुएला ऐसे साउंड बना लो, गीला शब्द, यानी ठंडी में क्या होता है, सब जगह गीला रहता है, कुछ आप अगर भिगा देंगे जल्दी सूखेगा नहीं, तो इससे भी आप लोग याद करो कि बेंगुएला की जलधारा कैसी जलधारा आपका, ठंडी जलधारा है आपका, ठीक है ना। अगला है कनारी जलधारा, कनारी जलधारा, ध्यान दीजिएगा, कनारी जलधारा कैसी जलधारा आपका, ये ठंडी जलधारा का उदाहरण है आपका, कनारी जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ध्यान दीजिएगा, जो देश ध्रुवीय होते हैं ना, जो भाग ध्रुवीय क्षेत्रों में आता है ना, वहां पे ठंडी हमेशा पड़ती है। अगर हम लोग ग्रीनलैंड की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध के साइड आपका पड़ता है आपका ग्रीनलैंड, जिसके कारण जो जब गोलार्ध के साइड रहेगा आपका, तो यहाँ पर सूर्य की किरण ऑलरेडी तिरछे पड़ती है, और यहाँ से जब जो जलधाराएं गुजरेंगी आपका, तो कैसी जलधारा होगी आपका, वो ठंडी जलधारा होगी। तो पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी आपका, ठंडी जलधारा है आपका, ठीक है ना। ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी आपका, ठंडी जलधारा है। और अंटार्कटिका की जलधारा मैंने बताया थे कि जो जलधाराएं ध्रुवों से होकर गुजरेंगी वो ठंडी होंगी आपका, तो अंटार्कटिका ध्रुवों से होकर की जलधारा गुजरेगी तो ठंडी जलधारा हो जाएगी अंटार्कटिका। वैसे फॉकलैंड की जलधारा, ये ठंडी जलधारा का उदाहरण है, फॉकलैंड, फॉकलैंड की जलधारा कैसी है आपका, ये ठंडी जलधारा का उदाहरण है। जैसे आप ठंडी के मौसम में चाय को फूंक फूंक कर पीजिए, ये फॉक शब्द में है फूंक कर पीना, मान लो साउंड बना लो अपने से कि फॉकलैंड यानी कि फूंक करके चाय पी रहे हैं, कब, आप ठंडी के मौसम में, ठीक है ना। चाय अटक गई आपका, यानी कि अटलांटिक महासागर की जलधारा है फॉकलैंड, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और कैसी जलधारा है, गर्म, सॉरी ठंडी जलधारा है आपका। चाय को गर्म करके पीना मतलब ठंडी में, फॉकलैंड यानी फूंक कर चाय पिया ठंडी में आपका, तो फॉकलैंड आपका ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक है ना। इस वीडियो को अगर आप लोग 3-4 बार देखेंगे तो मुझको लग रहा है कि आप लोगों को इसमें आधी से अधिक जलधाराएं याद हो जाएंगी आपका, समझ रहे हैं। लेकिन खुद इस वीडियो को देखो और लिखो और अपने से भी ट्रिक बनाओ, ऐसा नहीं कि हमने जितना बताया, हम तो एक मार्ग दिखा देते हैं, ऐसे आपको याद करना है, लेकिन खुद से भी थोड़ा ट्रिक बनाओगे ना तो फिर ज्यादा फायदा होगा और आपको याद होगा। आइए हिंद महासागर की जलधारा के बारे में लोग बात करते हैं। तो हिंद महासागर की ठंडी जलधारा की बात करेगा तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है ना, वो ठंडी जलधारा का उदाहरण है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा किस जलधारा का उदाहरण है, ठंडी जलधारा की। और ध्यान दीजिएगा, ये ठंडी जलधारा हिंद महासागर की सिर्फ एक है आपका, कौन सी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा होती है आपका, ठीक है ना। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी आपका, ठंडी जलधारा। आपसे पूछेगा कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा किसका उदाहरण, किसकी जलधारा है, तो क्या बताओगे, हिंद महासागर की जलधारा है आपका। कैसी है, तो ठंडी है आपका। अब गर्म जलधारा की हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, जैसे आपसे पूछेगा यहाँ भी आपका दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा अटलांटिक का भी है और दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, यहाँ फिर विषुवत शब्द आया ना, यानी कि गर्म जलधारा होगी। किसकी है आपका, तो हिंद महासागर की है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा अटलांटिक महासागर की भी है आपका। तो आपसे पूछे कि हिंद महासागर की दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा किस प्रकार की जलधारा का उदाहरण है, तो गर्म जलधारा का उदाहरण है आपका। या हिंद महासागर की दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा किसका उदाहरण है, तो गर्म जलधारा का उदाहरण है। इसके बाद है आपका ना मोजाम्बिक की जलधारा। जैसे मोजाम्बिक है ना, मैं मान लेता हूं मोजाम्बिक शब्द को कुछ भी आप मुंह से मोमोज कर लो कि गर्म करके खाओगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे समझ लो। यानी कि मोजाम्बिक की जलधारा कैसी है आपका, ये एक गर्म जलधारा की उदाहरण है। और किसकी जलधारा है, तो हिंद महासागर की जलधारा है। अग्नुहास की जलधारा, ये गर्म जलधारा। जैसे हास मतलब एनर्जी का ज्यादा एग्जॉस्ट, एनर्जी ज्यादा नुकसान कब होती है, गर्मी का मौसम होती है ना, गर्मी का मौसम होता है तो बहुत आप थक जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसे समझ लो कि अग्नुहास की जो जलधारा है वो किस प्रकार की जलधारा का उदाहरण है, तो गर्म जलधारा की उदाहरण है। जैसे हम हिंदुस्तान गए और हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और गर्मी लगने के कारण हमारी एनर्जी का बहुत ज्यादा हास हो गया और ये अग्नुहास कैसी जलधारा हो गई, गर्म जलधारा। कहाँ गए थे, हिंदुस्तान गए थे, ठीक है ना। यानी कि हिंद महासागर की अग्नुहास जलधारा, ठीक है ना। किससे मिलने, मोजाम्बिक से मिलने। मान लो ये मोजाम्बिक को भी एक ट्रिक बना लो कि अगर हम गए थे मोजाम्बिक से मिलने, कहाँ पे, हिंदुस्तान में, वहां जाकर हम हास हो गए मतलब थक गए बहुत ज्यादा,
ठीक है ना। तो मोजाम्बिक से मिलने कहाँ गए, हिंदुस्तान, यानी कि हिंद महासागर हो जाएगा। कैसी जलधारा, गर्म जलधारा हो जाएगी। और क्या हुआ, थक गए, हास हो गया एनर्जी का, यानी कि गर्म जलधारा ये भी हो जाएगी। और दक्षिण विषुवतीय जलधारा, यानी किधर गए थे, तो दक्षिण विषुवतीय जलधारा की तरफ हम लोग गए थे, या दक्षिण की तरफ गए थे, ऐसे याद कर लो। और पश्चिम में बहुत ज्यादा मान लो ठंडी पड़ रही थी वहीं पे हिंद महासागर हिंदुस्तान में, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ठीक है ना। तो ये सारे तो हमने ट्रिक बनाए सबके, और याद करवाने की मैंने कोशिश की। आप सभी लोग इसी प्रकार से इन जलधाराओं को याद कर लीजिएगा। और ये एक छोटी टॉपिक है, लेकिन एकदम ठोस रूप से मैंने आपको दे दिए हैं। यहाँ से ना इन्हीं से जो है प्रश्न बनता है, बहुत ज्यादा प्रश्न इन्हीं से बनता है, और लगभग हर एक एग्जाम में। और बहुत सारे बच्चों का ये इशू रहता है कि सर यूपी टेट का जीएस हो गया, एसएससी का जीएस हो गया, लेखपाल का, सबका अलग अलग। नहीं, सबका अलग नहीं होता है, जीएस सब एक ही होता है। बस यही होता है कि कहीं थोड़ा सा डिटेल होता है, कहीं थोड़ा सा बस नॉर्मली क्वेश्चन कर लेता है आपका। तो ध्यान दो, यह सब एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा आपका, चाहे आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे ना, यहाँ से जरूर सवाल बनेगा। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि जहाँ आप लोग पढ़ते हैं ना, वहां लिख करके इसको वहां पे चिपका लीजिए, जिससे क्या होगा, आप रोज रोज देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से याद जाएगा। लेकिन अभी यूपी टेट का पेपर बहुत नजदीक है, इसको आप यूपी टेट वाले छात्रों जरूर आप लोग याद करके जाना, यहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।